से बचे रहें, केवल 5 ही बरस के बने रहें। क्योंकि जब हम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, बालक के पैदा होते ही ये माया हमें चारों ओर से घेर लेती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है परीक्षित महाराज, तब ना किसी का भैया होता है, ना किसी का बेटा होता है, ना किसी की बेटी होता है। और जैसे ही पृथ्वी पर पैर पड़ा माँ के गर्भ से बाहर, तो ये मोह माया, रिश्ते नाते, ये क्या है, मोह माया अपनी ओर खींच लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। तो चारों ने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, आप हमें वरदान दो कि इस संसार की मोह माया से बचे रहें और केवल 5 ही बरस के बने रहें। आप हमें वरदान दो। तो ब्रह्मा जी से अगर किसी ने वरदान मांगा है तो देना तो पड़ेगा, पर लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध भी आया। अच्छा परीक्षित महाराज, खाने में क्या खाना चाहिए और पीने में क्या पीना चाहिए? माता, खाने में क्या खाना चाहिए और पीने में क्या पीना चाहिए? खाने में गम खा जाओ और पीने में क्रोध को पी जाओ। अगर ये 2 काम कर लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हर कोई कर नहीं पाता है। तो परीक्षित महाराज, हमें खाने में क्या खाना चाहिए? गम, और पीने में क्रोध पी जाओ। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जब क्रोध आता है ना, तो आपने देखा होगा हमारे जो आंखों के ऊपर जो भौएं होती हैं जोल्ट हो जाती है, आपस में मिल जाती है। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की दोनों भौएं जोल्ट हुई, भ्रगुटी भंग। ब्रह्मा जी का क्या हुआ? भ्रगुटी भंग। तो उनके भ्रगुटी भंग के द्वारा रुद्र भगवान का अवतार हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की जय जय। और जब रुद्र भगवान का अवतार हुआ तो रुद्र भगवान ने इस संसार में तमोगुणी संतानें उत्पन्न की। अब परीक्षित महाराज, बच्चा या तो माँ पे जाता है या तो पिता पे जाता है, बाप पे जाता है। और रुद्र भगवान क्रोध में पैदा हुए और संतान भी क्रोध स्वभाव की होने लगी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि सारी संतानें क्रोध स्वभाव की हो जाएंगी तो आपस में लड़के मर जाएंगे। जाहिर सी बात है, बेटा भी क्रोध वाला है और पिता भी क्रोध वाला है, बेटा भी क्रोध वाला है और पिता भी क्रोध वाला है, भैया भी क्रोध वाला है। तो एक दूसरे के कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और बर्दाश्त नहीं करेगा, लड़ाई होगी, लड़के मर जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को समझाया कि जाओ और जाकर के अब भगवान का भजन करो। तो उसी समय रुद्र भगवान तप करने के लिए जाते हैं कि तप करने को चल दिए और वहां रुद्र भगवान ब्रह्मा से प्रगटी वहां अंगुरादि संतान। रुद्र भगवान तप करने के लिए जाते। अब ब्रह्मा जी ने अपने अंग के द्वारा संतानें उत्पन्न की और अपने ही अंग के द्वारा सरस्वती को प्रकट किया। और जब सरस्वती प्रकट हुई परीक्षित महाराज, तो ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, जैसे तेल के बिना सूखा दीपक नहीं जल सकता,
उसी प्रकार बिना स्त्री के संसार आगे बढ़ने वाला नहीं है। स्त्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। माताओं को तो देवता भी अपने सर पे बिठा के घूमते हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं हम आपको। एक बार क्या हुआ कि भोले बाबा और पार्वती मैया में लड़ाई हो गई। अब भोले बाबा पार्वती में लड़ाई सबसे ज्यादा हुआ करती है और प्रेम भी सबसे ज्यादा है। महादेव और पार्वती में लड़ाई भी बहुत होती है और प्रेम भी ज्यादा है। और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ प्रेम भी ज्यादा होता है। जहाँ पति पत्नी में लड़ाई ज्यादा हो, समझ जाओ कि वहाँ प्रेम भी ज्यादा है। गौरा मैया भी रूठ के चली गई कि अब ना घोटी जाके वो पे मांग, मैं तो जा रही हूँ, मेरे हाथ में छाले पड़ गए, मैं ना घोट पाऊंगी ना पानी भर पाऊंगी। तो गौरा मैया रूठ के चली गई। बहुत समय बीत गया। अब भोले बाबा को आई याद, किसकी? पार्वती मैया की। तो महादेव जी राजा हिमांचल के यहाँ परीक्षित महाराज बंदर का खेल दिखाने के लिए पहुंच गए। जय जय। मदारी बन के पहुंच गए महादेव जी। और जैसे ही डमरुआ बाजो बाबा को तो भीड़ इकट्ठी हो गई। बंदर का खेल होने लगा। अब बंदर का खेल जब होने लगा तो पार्वती मैया भी आ गई बंदर का खेल देखने के लिए। और भोले बाबा इतने सुंदर मदारी बन के गए, पार्वती मैया की नियत खराब है गई। अब पार्वती मैया के मन में एक भाव आया कि इतने सुंदर पति हमारे होते तो हमारा नसीब खुल जाता। पर लेकिन पार्वती ने पहचान नहीं पाया कि ये हमारे पति हैं, हमारे ही भोले बाबा। और पार्वती मैया के मन में विचार आ गया कि इतने सुंदर पति हमारे होते तो हमारा नसीब खुल जाता। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है और ये मन पे अच्छे कंट्रोल नहीं कर पाता। आप बैठे यहाँ और ये मन क्या है, हवा से भी तेज भागता है। जहाँ हवा नहीं पहुंच पाती है वहां मन पहुंच जाता है। अब भोले बाबा समझ गए कि पार्वती ने हमें पहचान नहीं पाया और इनके मन में गलत विचार आ गया। महादेव जी पूर्ण रूप में आ गए, कहने लगे अब बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा, वैसे ले भी जाता, अब नहीं लेके जाऊंगा। भोले बाबा रूठ के चले। अब कुछ समय के बाद में पार्वती को भोले बाबा की याद आई। तो पार्वती भील की सुंदर कन्या बनके कैलाश पर्वत पे पहुंची। और जैसे ही महादेव की नजर पड़ी, अब तो भोले बाबा की नियत खराब है। भोले बाबा की भी नियत खराब है। अब महादेव जी के मन में भाव आया कि इतनी सुंदर पत्नी हमारी होती तो हमारा नसीब खुल जाता। इतनी सुंदर पत्नी हमारी होती तो हमारा भी नसीब खुल जाता। अब भोले बाबा बोले पार्वती से, ऐसा करो तुम हमारे संग ब्याह कर ले। भोले बाबा पार्वती से बोले तुम हमारे संग ब्याह कर ले। पार्वती ने विचार किया, अब आया ऊंट पाड़ के नीचे। पार्वती मैया बोली कि मैं ब्याह तो कर लूंगी, पर लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपने कंधों पे बिठा के हमको कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी तक लेके चलो तो मैं ब्याह करने तैयार हूं। अब भोले बाबा ने विचार किया कि सुंदर पत्नी चाहिए तो ये कंधा पहनाए, हमें चांद पे बिठानी पड़ेगी। अब सुंदर बीवी चाहिए, पत्नी चाहिए तो भाई सिर पे भी बिठानी पड़ेगी। तो भोले बाबा ने की ठीक है, हम बिठावे तैयार हैं। तो महादेव जी ने पार्वती मैया को कंधों पर बिठाया और कंधों पे बिठा के कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी तक लेके जैसे ही चले तो आदिशक्ति पार्वती ने अपना वजन बढ़ाया। तीनों देवताओं की मां ही पार्वती है।
महाराज और जैसे ही वजन बढ़ाया भोले बाबा की सांसें फूल गई। भोले बाबा समझ गए कि पार्वती के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो भोले बाबा ने पार्वती को कहाँ बिठाया? कंधों पर। और भोले बाबा के शीश पर कौन विराजमान है? गंगा मैया। तो माताओं को तो देवता अपने सर पर बिठा के घूमते, तो माताओं का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, ऊंचा होता है। माँ का अगर माँ संसार में नहीं होती तो इस दुनिया में कोई नहीं होता। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे कि मैं पुरुष के रूप में हूँ और ये सरस्वती है जो स्त्री के रूप में, क्या इस सरस्वती से संसार आगे बढ़ाने में मदद लूं? ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, सोचने से ही पाप लग गया। सतयुग में क्या होता था? सोचने से पाप लगता था।